तो ये पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्म को लॉस है 1 लाख रुपए का। तो ध्यान रखना जब भी लॉस होता है तो आईओसी नहीं देते, सैलरी भी पार्टनर को नहीं देते, पार्टनर का कमीशन भी पार्टनर को नहीं देते। लेकिन अगर आईओडी की बात आए तो आईओडी तो फर्म की इनकम है, आईओडी को रिसीव कर लेते हैं। तो लॉस के केस में 3 चीजें नहीं देंगे। अब इसका आंसर सॉल्व करो। देखो, यहाँ पर हमें आईओडी दे रखा है 10% होगा, और ड्राइंग्स हमें कितनी दे रखी है। यहाँ पर फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, और फर्म की ड्राइंग्स कितनी है, 60,000 ईच। 10% का आईओडी का रेट है, तो अगर हम आईओडी निकालेंगे तो 60,000 का 10% निकलेगा। लेकिन एक चीज लिख लेना नोट डाल के, कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डीओडी का मतलब डेट ऑफ ड्राइंग, अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो आईओडी निकालते हैं 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का। आईओडी इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। आईओडी कितने महीने का निकलता है? 6 महीने का निकलता है, ध्यान रखना। तो 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 3,000। ये हो गया रीमा का, और सेम किसका हो जाएगा? सीमा थी, तो सेम सीमा का हो जाएगा। कितना? 3,000। 3,000। तो टोटल कितना है? 6,000। 6,000। समझ आया? तो ध्यान रखना जब भी आईओडी का गिवन नहीं होता है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है। क्या गिवन नहीं होती है? डेट ऑफ ड्राइंग, कि किस दिन ड्राइंग करी है। तो आईओडी कितने महीने का निकलता है? 6 महीने का। यहाँ बच्चे भूल जाते हैं। दूसरा नोट, अगर फर्म को लॉस होता है तो कोई भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, या पार्टनर को आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो लिखो, इन केस ऑफ लॉस टू अ फर्म एज पर P&L अकाउंट, नो आईओसी, कॉमा, पार्टनर सैलरी, कॉमा, पार्टनर कमीशन विल बी पेड। तो ये सब पे नहीं किया जाएगा। लेकिन आईओडी तो फर्म की इनकम है, तो आईओडी तो लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रखना। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज या कलेक्टेड, क्योंकि वो इनकम है। तो लॉस के केस में आईओडी तो लेंगे, लेकिन आईओसी, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। एक चीज और लिखना, मैंने 3 चीजें बताई थी, रेंट, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक मैनेजर कमीशन। पार्टनर का नहीं, किसका? मैनेजर कमीशन। ये पे करेंगे, ये फर्म पे करेगी इवन इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में आईओसी नहीं देंगे, पार्टनर सैलरी नहीं देंगे, और पार्टनर कमीशन नहीं देंगे। लेकिन ध्यान रखना, लॉस के केस में आईओडी ले लेंगे, और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट तो देना ही पड़ेगा। ये 3 चीजें देनी ही पड़ेंगी, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना पड़ जाए। जितना लॉस है वो देंगे और बढ़ जाएगा। तो लॉस हो उस केस में 3 चीजें तो देंगे, ये वाली चीजें ऊपर वाली नहीं देंगे, और आईओसी तो ले लेंगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो पार्टनर्स है, भानु एंड प्रताप। मैं इसे बी एंड पी कह देता हूँ, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। स्पेलिंग एरर है। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 1:1। वन। देयर फिक्स्ड कैपिटल, जब भी फिक्स्ड वर्ड यूज होता है, इसका मतलब अगर जर्नल एंट्री पूछे तो कैपिटल अकाउंट की बजाय किससे होगी? करंट अकाउंट से होगी। जर्नल एंट्री किससे होगी? करंट अकाउंट से, अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल आर ₹8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल कितनी कितनी है? 8 लाख और 10 लाख। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है? 50,000 और 1 लाख। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। आईओसी कितना देंगे पार्टनर को? 10% पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे? 15% पर एनम। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 1,30,000 का प्रॉफिट हमें दे रखा है, 1,30,000। हमें क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें इसमें बनाना है। तो फटाफट से यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट।
सबसे पहले फर्म को प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट या बाय पी एंड एल कितना दे रखा है? 1,20,000। अगर बिफोर रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन मैनेजर कमीशन होता, बिफोर रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन होता तो वो क्या होता? माइनस हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजें। अब आईओडी फर्म की इनकम है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी? भानु और प्रताप की। अब देखो कितनी कितनी ड्राइंग्स होगी। ड्राइंग्स कितनी कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर? 50,000 और 1 लाख 50,000। रिस्पेक्टिवली। क्या हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है? डेट ऑफ ड्राइंग नहीं। गिवन है? नहीं गिवन है। जब भी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता है तो ध्यान रखना 6 महीने का आईओडी निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालते हैं? 6 महीने का। तो 6 महीने। यहाँ पे गलती मत करना। तो भानु का कितना निकलेगा? भानु का निकलेगा 50,000 इंटू कितने परसेंट है? 15%, इंटू 6/12। और इसी तरह से दूसरा पार्टनर जो था, क्या नाम था? प्रताप। इसका कितना निकलेगा? 1 लाख का 15%, कितना महीने का? 6 महीने का। जब भी डेट ऑफ ड्राइंग, किस दिन ड्राइंग करिए, नहीं गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का। कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है। ये आ रहा होगा 3750। और 7,500। 7,500, बिल्कुल ठीक। डेबिट साइड जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भानु प्रताप। कैपिटल कितनी कितनी थी? कैपिटल थी 8 लाख और 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो 8 लाख का 80,000। 10% मतलब 80,000। और 1 लाख का 10% मतलब कितना? 10,000। अब डेबिट साइड पर 10 लाख का 10%, 1 लाख है बेटा। अच्छा ये कैपिटल, ठीक है ठीक है। 10 लाख का 10%, ये कितना आ गया? 1 लाख रुपए। ठीक है, 80,000 और 1 लाख। तो निकालो। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय लॉस ट्रांसफर टू। लॉस को निकालो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉस 48,750 का आ रहा होगा। 48,750 का आ रहा होगा बैलेंसिंग फिगर। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी इनकी रेशियो थी। क्या रेशियो थी? इक्वल रेशियो थी, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 48,750 आया। इनका टोटल किया 1,80,000। 1,80,000। इसमें से ये माइनस कर दिया 1,20,000, 3,750 और 7,500। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड है तो लॉस, अगर डेबिट साइड आती तो प्रॉफिट होती। ठीक है, करो इसे फटाफट डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो नया क्वेश्चन। दो पार्टनर्स हैं, कमल एंड कपिल। आगे क्या दे रखा है हमें? इनकी फिक्स्ड कैपिटल है। कैपिटल कौन सी? कैपिटल से पहले वर्ड क्या है? फिक्स्ड। मतलब अगर जर्नल एंट्री पूछी तो पार्टनर कैपिटल की बजाय किससे करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट से। ठीक है, 5 लाख की कैपिटल है ईच, मतलब 5-5 लाख की इनकी कैपिटल दे रखी है। दे फर्दर इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने फर्दर इंट्रोड्यूस किया कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर, वेयर एज कपिल विदड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 17 आउट ऑफ कैपिटल। एक पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई। एक पार्टनर ने कैपिटल क्या करी? विदड्रॉ करी। मतलब पार्टनर है, एक पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई 1 लाख की, एक ने 1 लाख विदड्रॉ किया। तो एक की कैपिटल 1 लाख से बढ़ गई होगी और एक की 1 लाख से कम हो गई होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम। फर्म के पास नेट प्रॉफिट है कितने का? 6 लाख रुपए का। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है आईओसी की, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। 5 लाख से क्यों जाएगा आईओसी? अभी बता रहा हूँ मैं किस तरह से। जिसको विजिबिलिटी की दिक्कत है, अब देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड जाएगा बाय पी एंड एल। जो नेट प्रॉफिट है कितने का? 6 लाख। कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमारा डेबिट साइड जाएगा, आईयूसी दे रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को दे रहे हैं? कमल और कपिल को। अब देखो ध्यान से, 5 लाख, 5 लाख की कैपिटल है
कमल ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे कब? 1 अक्टूबर 2017 को। अब देखो, हम 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं, बीच में आता है 1 अक्टूबर 2017। अब ध्यान से, यहाँ पर इसकी कैपिटल कितनी थी पहले? 5 लाख। इसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर लिया, यहाँ पर कितना और इंट्रोड्यूस कर लिया? 1 लाख। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 लाख रहेगी, लेकिन इसके बाद 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी हो गई होगी? 6 लाख हो गई होगी। 5 लाख प्लस 1 लाख, यही हुआ होगा। 1 अक्टूबर को 1 लाख और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो 1 अक्टूबर तक तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तो क्या रही होगी? 5 लाख। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स 5 लाख में 1 लाख ऐड होके टोटल कैपिटल कितनी बन गई होगी? 6 लाख। अब आईओसी का रेट कितना दे रखा है? 10%। तो आईओसी इसकी कैसे निकलेगा? 5 लाख का 10%, 6 महीने का, प्लस नेक्स्ट 6 मंथ 6 लाख हो गई, 1 लाख और एक्स्ट्रा लगाई। 6 लाख का 10% कितने महीने का? 6 महीने का। इसको कैलकुलेट करो जरा। ये 50,000 का आधा 25,000 हो जाएगा, और ये 60,000 का आधा तो 55,000। समझ आया? ठीक हाँ। है। इसी तरह से उसके केस में क्या होगा? कपिल के केस में, वहां पे शुरू के 6 महीने में 5 लाख, और बाद के 6 महीने में कम हो गई होगी, 1 लाख कम हो गई थी ना, विड्रॉ की है तो कितनी? 4 लाख। निकाल लोगे? 5 लाख का 10% 6 महीने का, प्लस 4 लाख का 10% 6 महीने का। तो उसको, उसका कैलकुल हाँ, उसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 45,000 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कमल का आ गया 55,000, और कपिल का आएगा 45,000। और कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहे, प्रॉफिट निकाल लो। डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल और कपिल कितना कितना? 5 लाख आ रहा है। प्रॉफिट रेशियो तो इक्वल थी, तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख और 2.5 लाख। समझ आया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछी थी आईओसी की। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल थी ना, तो कमल करंट अकाउंट, कपिल करंट अकाउंट। कितना कितना आईओसी? सिर्फ आईओसी की पूछी है, तो 55,000 और 45,000 आ रहा है। ठीक है ना? तो इससे हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट टू कपिल करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि कैपिटल से पहले क्या लिखा था? फिक्स्ड लिखा था। तो अब कितना कितना जाएगा? 55,000 था कमल का, और इसका आईओसी कितना था? 45,000, बीइंग आईओसी पेड टू पार्टनर्स। सिर्फ और सिर्फ आईओसी की पूछी थी ना, इसलिए आईओसी की कर दी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू कमल करंट टू कपिल करंट अकाउंट, जो हमारा निकल के आया था 55,000 और 45,000। ठीक है। तो कमल के में ध्यान रखना, कमल के में 6 महीने तक 5 लाख, और बाद में 6 लाख, 6 महीने। लेकिन कपिल के में पहले 5 लाख और फिर 1 लाख विड्रॉ किया था, तो कितना? 6 महीने का 4 लाख। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, व्हेन टोटल एप्रोप्रिएशंस आर, ये एप्रोप्रिएशन है, आर मोर देन गिवन प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हर क्वेश्चन में चेक कर लेना। टोटल एप्रोप्रिएशन का मतलब है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस पार्टनर सैलरी प्लस पार्टनर कमीशन, जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाता है, अगर इन सब का सम टोटल गिवन प्रॉफिट से क्या है? ज्यादा है, जो एज पर पी एंड एल प्रॉफिट दे रखा होता है उससे ज्यादा है, तो जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वो बताऊंगा अभी कैसे होगा। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखना। और आईयूसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सब फिर नहीं दिया जाएगा। ये सब नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज करो, दो पार्टनर्स हैं,
अतुल एंड अमित, दो पार्टनर्स हैं, अतुल एंड अमित। अतुल को सैलरी मिल रही है 20,000, सैलरी मिल रही है 1 लाख की, और अमित को मिल रही है 1,20,000। ठीक है। उसके बाद आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल को मिल रहा है 20,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित को मिल रहा है 40,000। ये दो इनको एप्रोप्रिएशन मिल रही है, एक तो आईयूसी और एक सैलरी। पार्टनर की इनकम जो डेबिट साइड वाली है उसे क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन। इसका क्या करो, सम टोटल करो। मैंने क्या बताया था, इन सबका क्या करते हैं, सम टोटल। सम टोटल करो तो ये कितना आ रहा है, 1,20,000, और ये कितना आ रहा है, 1,60,000। 1,60,000। अब ये तो इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन आ गई, इसको टोटल मिल रहा है 1,20, इसको टोटल मिल रहा है 1,60। इंडिविजुअल का सम टोटल करो तो ये कितना आ जाएगा, 2,80,000, 2,80,000। अब सपोज करो हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, वो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,10,000। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,10,000। 2,10,000। और पीएसआर हमें दे रखी है 1:1। पीएसआर क्या दे रखी है, इक्वल 1:1। अब यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा केस बना, जो सम टोटल है एप्रोप्रिएशन का, सभी पार्टनर का मिला के सम टोटल 2,80,000, वो 2,80,000 सम टोटल ऑफ एप्रोप्रिएशन ज्यादा है किससे, गिवन नेट प्रॉफिट 2,10,000। यही केस बना। सम टोटल ऑफ एप्रोप्रिएशन जो भी देते हैं पार्टनर को, आईयूसी, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन जो देते हैं, ठीक है, उन सबका सम टोटल मिला के गिवन प्रॉफिट से ज्यादा है। तो इस केस में जो गिवन रेशियो है 1:1, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये 2,10,000 का जो प्रॉफिट है, ये जो 2,10,000 का प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकलेगी, इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन की रेशियो 1,20,000 इज टू 1,60,000। 1,20,000 टोटल था एप्रोप्रिएशन का, और 1,60,000 दूसरे पार्टनर का टोटल था। इसको कट कर दोगे तो ये 0 से 0 चली जाएगी, 4 3 12, 4 4 16, 3:4 में प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना, अगर सभी पार्टनर्स का पहले क्या करना है, एप्रोप्रिएशन का सम टोटल। आईओडी की बात नहीं कर रहा, जो पार्टनर के जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड जाता है, डेबिट साइड, उसकी बात करो, क्योंकि वो फर्म का खर्चा है। अगर फर्म को टोटल एप्रोप्रिएशन इंडिविजुअल पार्टनर्स की मिला के ज्यादा आ गई, मतलब फर्म को ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन उतना प्रॉफिट है ही नहीं, उतना प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट कम है। तो जो गिवन रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि किस में करेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होती है, इंडिविजुअल जो टोटल सम आता है ना एप्रोप्रिएशन का, उसी की क्या बना देते हैं, रेशियो। अब देखो, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड जाएगा बाय पी एंड एल, कितना प्रॉफिट था, 2,10,000। अब आईओसी वगैरह कुछ मत दो, सैलरी में मत दो, डायरेक्टली इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि फर्म का प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो कुछ मत दो, इस प्रॉफिट को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दो पार्टनर थे ना, अतुल और अमित, कौन सी रेशियो में करेंगे, 1:1 तो गिवन थी, उसमें नहीं करेंगे, 3:4। तो 3:4 में करोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, 1,90,000, और 1,20,000 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 90,000 और 1,20,000, टोटल कर दो 2,10,000, 2,10,000। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार फंसता है, गिवन प्रॉफिट कम है और सम ऑफ एप्रोप्रिएशन, सम ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात करूं, इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन को मिला के सबकी, सभी पार्टनर्स का, वो ज्यादा है, तो इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन का जो सम टोटल है उसमें रेशियो बना के, जिसे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कहेंगे, उसमें प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आईओसी वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।